दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और अक्सर राहत इंदौरी साहब का एक अशार मैं इस्तेमाल करता हूँ, बार बार उसको दोहराता हूँ कि बैठे बैठे कोई ख्याल आया, बैठे बैठे कोई ख्याल आया, जिंदा रहने का फिर सवाल आया। कौन दरियाओं का हिसाब रखे, नेकियां नेकियों में डाल आया। तो जिंदा रहने के सवाल से मेरे मायने ये हैं कि समाज, देश, जब लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को लोग भूल जाते हैं, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, चाहे समाज हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, सरकारें हो। लेकिन जब जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, जब कायदे को लोग भूल जाते हैं, या जब कोई आइन को भूल जाता है कि हमारा आइन क्या है, कौन सा तरीकाकार है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या फर्ज हैं, तो ये कहा जा सकता है कि माहौल जीने लायक नहीं है। समाज में माहौल तब जीने लायक नहीं रहता जब लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है उसको लोग भूल जाते हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। कई बार होता है समाज में झगड़े हो जाते हैं, कशमकश पैदा हो जाती है, वाद विवाद पैदा हो जाता है। तो जो बौद्धिक लोग होते हैं, जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का जिनको एहसास होता है, वो लोग आगे आते हैं और समाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार समाज टूट रहा होता है, देश टूट रहा होता है, तो उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो एक बात मुझे याद आ रही है कि एक पंडित थे, समझदार आदमी थे, किसी गांव में सामाजिक जिम्मेदारी का उनको एहसास था कि मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे फराइज क्या हैं इस समाज के प्रति। तो एक बार उन्होंने महसूस किया कि मेरे इस गांव में, यहाँ मैं रहता हूँ, मेरी इस बस्ती में कुछ कशमकश का माहौल है, खींचातान का माहौल है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोशिश करके गांव के अंदर रामलीला का मंचन शुरू करवाया। एक क्लब बनाई, रामलीला क्लब बनाई और रामलीला का मंचन उन्होंने शुरू करवाया। मकसद यही था कि जो कशमकश गांव के अंदर है, गांव का जो युवा वर्ग है, वो आपस में एक प्लेटफार्म के ऊपर आकर बैठें, इकट्ठे होकर रामायण का, राम नाटक का इकट्ठे होकर वो मंचन करें, रिहर्सल करें, गाएं, नाचें। तो कोशिश यही थी कि जो कशमकश पैदा हो रही है, छोटी छोटी बातों की वजह से जो खींचातान पैदा हो रही है हमारी बस्ती के अंदर, उसको दूर किया जाए। तो ये एक तरह से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और इसी तरह से कई बार शासन प्रशासन में भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। शासन पर प्रशासन में कायदे देखे जाते हैं, नियम देखे जाते हैं, और जहाँ पर कायदों की, नियमों की अवहेलना होती है, उनकी अनदेखी होती है, वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता। और इसी तरह अगर सरकारें भी कायदे की, कानून की, नियमों की या अपने आइन की यहाँ परवाह नहीं की जाती, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बरखिलाफ़ होकर कुछ काम किए जाते हैं,
तो वो तब कह सकते हैं जब समाज को तोड़ने की अगर कोशिश की जाए, झगड़ा फैलाने की कोशिश की जाए, तो आम लोग कह सकते हैं कि माहौल जीने लायक नहीं है। और आवाम भी उसी तरह चलता है, यथा राजा तथा प्रजा। जिस तरह का राजा का व्यवहार होगा तो उसी तरह प्रजा का व्यवहार होगा। प्रजा भी उसी लाइन पे चलेगी, उसी दिशा पर प्रजा जाएगी। तो आवाम को एक अच्छी दशा देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई भी है, अपने अपने हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन जिम्मेदारियों को जब समझा जाता है समाज के अंदर, तो समाज जीने लायक बनता है। दोस्तों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब मैं बात करता हूँ तो एक और सज्जन मुझे याद आते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में बड़े नामी गिरामी वकील हैं, वकील हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर आते हैं, बातें सुनाते हैं, बातें करते हैं। तो आपने भी कई बार सोशल मीडिया पे शेख शकील साहब को सुना होगा। तो अगर हम उनकी बात करें तो वो एक तरह से अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। एक सामाजिक कर्तव्य है उनका। वो एक वकील हैं, वकील हैं, जो उनके दिल में आता है वो बात करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी का विरोध कर रहे हैं। शकील साहब कतई किसी का विरोध नहीं कर रहे होते, बल्कि वो एक शहरी होने के नाते, एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभा रहे होते हैं। इसलिए काफ़ी लोग उनकी कदर करते हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हम भी करते हैं और आवाम से काफ़ी लोग उनकी कदर करते हैं। तो दोस्तों, जो बात मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपके साथ कह सकता हूँ, इसके ये कतई मायने नहीं है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही फाइनल है और वही ठीक है। इस बात को आगे चलाया जा सकता है। आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं, इसमें से कुछ खींच सकते हैं, निकाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है समाज के अंदर डिस्कशन की जो प्रोसेस है। तो मेरा मैंने बैठे बैठे कोई ख्याल आया, जिंदा रहने का फिर सवाल आया, तो सवाल तो जिंदा रहने का यही मतलब है कि समाज के अंदर हमें जीने लायक माहौल पैदा करना चाहिए। तो आपकी राय, जो आज का मेरा बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, मेरा विचार है, मैं विचार में विश्वास करता हूँ, विचारवाद में मैं विश्वास नहीं करता। विचार को आगे बढ़ाया जा सकता है, वाद जो है वो खतरनाक चीज़ है। मैं बात का मतलब ये नहीं कि मैंने जो कह दिया वही ठीक है। आप भी इसमें अपनी राय जोड़ सकते हैं। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर कोई ख्याल अगर आएगा तो आपके साथ मैं साझा करूँगा। नमस्कार।